ज़िंदगी में कभी भी अगर कहीं ऐसा फेस हो रहा हो कि हमारे मुताबिक काम नहीं हो रहा है, हम परेशान हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि करने की कोशिश कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको थोड़ा हिम्मत ज़रूर देगी। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसे अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की कहानी कुछ इस तरह की है। एक बार एक व्यक्ति था, वह मंदिर में डेली जाता था, पूजा पाठ करता था, भगवान से प्रार्थना करता था। लेकिन वह उसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ आया, वह भगवान से कहता है, हे भगवान, तुम आखिर बैठे हो, कुछ करते धरते नहीं हो, लोगों की प्रार्थनाएं भी नहीं सुनते हो, आखिर क्या कर रहे हो? और सभी इतना लोग परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ, कभी हम लोगों का मदद नहीं करते। तभी वह सामने से आवाज़ आती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या आसान है भगवान बन के बैठना? तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं? तो उस बंदे को समझाने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे हर तरह का लोग आते हैं, कोई आके गाली दे के जाता है, कोई नमस्कार करता है, कोई अच्छा बात कहता है, कोई दक्षिणा देता है, तो कोई लेके चला जाता है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। तो वह कहता है कि ठीक है, आते हैं, लेकिन तुम मदद नहीं करते किसी का। भगवान कहते हैं तो एक दिन तुम भगवान बन जाओ, देख लेते हैं। तो वो कहता है ठीक है, हम बनते हैं। तो भगवान कहे कि भगवान अगर बनोगे तो एक शर्त है, तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, नहीं तो सारा खेल बेकार हो जाएगा। वह कहता है ठीक है, भगवान बन के वहाँ बैठ जाता है। भगवान चले जाते हैं वहाँ से। एक व्यक्ति आता है, वह आता है 50,000 रुपये भगवान को दान करता है और कहता है, हे भगवान, तुम हमारा बिजनेस ऐसे बरकरार रखना, मैं तुम्हें हमेशा से 50% अपना कमाई का आधा हिस्सा दान कर दूंगा, बस ऐसे ही बना के रखना। वह पर्स निकालता है, उसमें से 50,000 रुपये निकालता है, दान करता है और 50,000 रुपये पर्स में रखता है। लेकिन संजोग पर्स वहीं पे छूट जाता है और चला जाता है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति और आता है। वह व्यक्ति आता है तो भगवान को 1 रुपये का चढ़ावा चढ़ाता है, कहता है, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कुछ कह सुन भी नहीं सकता। और इतना कह के चढ़ावा चढ़ाता है, तब तक उसकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे 50,000 रुपये पर्स में पड़ा हुआ है। वह जैसे ही देखता है, कहता है, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू सबकी सुनता है, तू सबकी मदद करता है। यह कह करके वह पर्स उठाता है, भगवान को नमस्कार करता है और चला जाता है। इसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है, वह कहता है, हे भगवान, मैं नाव चलाने जा रहा हूँ, इस बार मैं सही सलामत अगर आ गया तो आपके यहाँ प्रसाद चढ़ाऊँगा। ऐसा कहता ही है, अपना जो मन की आस्था होती है वह वहाँ पे कहता है। तभी पहला जो व्यक्ति होता है वह आता है, तीसरे व्यक्ति से कहता है, जो नाविक होता है, इसे कहता है, भाई मेरा पैसा यहाँ छूटा हुआ था, क्या तुमने लिया है? वह व्यक्ति कहता है, मैंने नहीं लिया है और मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं यहाँ आया तो किसी तरह का कोई पर्स नहीं देखा यहाँ। वह कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। जस्ट पहला व्यक्ति पुलिस को लिवा के आता है, कहता है, मेरा पैसा यहाँ छूटा हुआ था, इस बंदे ने ले लिया है और ये बोल रहा है कि मैं नहीं जानता। पुलिस इसको पकड़ के ले जा रही थी। तभी वह जो भगवान बन के बैठा हुआ था व्यक्ति, वह उठ जाता है, बोलता है, रुको। लोग कहें कौन? तो बोला, मैं भगवान हूँ, मैंने सब कुछ सच सच देखा है। यह व्यक्ति नहीं लेके गया है पैसा, कोई और था। भगवान ने उसका चेहरा बताया और पुलिस गई, उसे पकड़ के ले आई और जेल में उसे डाल दिया, इसे छोड़ दिया। फिर इसी तरह से शाम हुआ, भगवान आए तो यह व्यक्ति कहता है, भगवान, आज आप सुनोगे ना तो परेशान हो जाओगे, तुम यहाँ बैठे कुछ नहीं करते थे, मैंने कर दिया, मैं हर एक व्यक्ति का भला किया, मैंने इंसाफ किया है। भगवान ने कहा, ऐसा क्या किया तूने? वह पूरी कहानी क्या सुनाई। सुनाने के बाद भगवान कहते हैं, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें अपने हिसाब से लगा, तुमने कर दिया। एक कहानी, इसे समझो। पहले जो पहला व्यक्ति आया था वह चोर था, वह चोरी करके 1 लाख रुपए लाया था और उसका रखा था कि मैं चोरी करके जो भी करूँगा उसका आधा आपके पास दान करूँगा। और दूसरा जो व्यक्ति था उसके घर आग लग गई थी, उसका सारा
जो पैसा था, जो खाने का सामान था, सब जल गया था। अगर वह यह पैसा लेके जाता तो उसका परिवार चलता, सब कुछ सही होता। जो तीसरा व्यक्ति था वह एक नाविक था और इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा तूफान आने वाला है समुद्र में। अगर यह जाएगा तो यह पूरा 100% गारंटी है कि ये मर जाएगा। अगर यह जेल में जाता तो मरने से कम बच जाता, और ये दूसरा व्यक्ति 50,000 लेके गया था तो इसका काम भी हो जाता। उस पहले व्यक्ति का मनोबल टूट जाता कि चोरी नहीं करना चाहिए था, तुमने पूरे की पूरी कहानी को उल्टा कर दिया। वहीं यह व्यक्ति कहता है भगवान हमसे गलती हो गई, हमने गलती कर दिया, हमें जो दिखता था हमने उसी अनुसार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ में यह आता है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो होता है वो हमारे समझ से क्यों नहीं होता है। हर चीज़ हम ही लोगों के समझ से सही नहीं होता। हम जो सोचते हैं वो सिर्फ अपने आँख से जो देखते हैं बस वह समझते हैं, लेकिन भगवान जब भी सोचता है वह सबके लिए जो सही है वो सोचता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। नमस्कार।